गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 100वीं वीडियो के साथ में कक्षा 12th विषय जीव विज्ञान। हमने 99 वीडियो में आपको हृदय की बाह्य संरचना के बारे में बताया था। तो हृदय बाह्य रूप से ध्यान रखना कैसा होता है। यदि हम बाह्य रूप से देखेंगे तो हृदय पेशीय ऊतकों से बना खोखली शंक्वाकार या त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म होती है, अर्थात भ्रूणीय मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है। ध्यान देना, उसके बारे में हमने बताया था कि हृदय बाह्य रूप से एक आवरण द्वारा ढका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, हृदय आवरण। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त हृदय आवरण से ढका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब ध्यान देना, इसमें आपको ये बताया गया आंतरिक संरचना के दौरान कि हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक संरचना में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 आलिंद होते हैं और निचले 2 निलय होते हैं। ऊपरी आलिंद जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और पतली भित्ति वाले होते हैं, और निचले 2 जो निलय होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, और जो इनकी भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। अब ध्यान देना, यदि लंबवत रूप से हम हृदय को एलएस के रूप में देखें तो प्रत्येक भाग को, ध्यान देना, दायां और बायां भाग 2 भागों में विभाजित होता है, और प्रत्येक भाग में एक आलिंद और एक निलय होता है, जिसे जैसे दाएं भाग में दायां आलिंद और दायां निलय, और बायां भाग में बायां आलिंद और बायां निलय। अब देखिएगा, इसके बारे में आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, उसमें ध्यान देना, ये दायां आलिंद है और ये यहाँ आपको मिलेगा बायां आलिंद। इधर यहाँ बायां आलिंद होता है, ये ध्यान देना, ये वाला पार्ट बायां आलिंद। क्यों कि जो दिवलनी कपाट होता है, ध्यान देना, ये बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य में होता है, जिसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष जिन्हें क्या बोलते हैं, आलिंद, और निचले क्या बोलते हैं, 2 कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान देना, आलिंदों का क्या कार्य है हमेशा, ध्यान देना, आलिंद क्या करते हैं, रक्त को एकत्रित करते हैं। ध्यान देना, रक्त एकत्रित करना या रक्त एकत्रित करना। और निलय का कार्य क्या होता है, रक्त का वितरण, रक्त को वितरित करना या रक्त का वितरण करना, ये दोनों का ये कार्य होता है। इसमें ध्यान देना, तो मेनली इसकी आंतरिक संरचना के दौरान क्या होता है, ध्यान देना कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ध्यान देना, 4 कक्ष 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। इनमें से मनुष्य में शुद्ध ऑक्सीजनित तथा अशुद्ध रुधिर पृथक रहता है। क्या होता है, इससे मनुष्य में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त पृथक रहता है। अतः मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में, ध्यान देना, क्या होता है, इसमें आप देखें ध्यान से, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जिससे शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर पृथक रहता है। अब देखिएगा, तो इसमें ध्यान देना, इसकी आंतरिक संरचना 4 भाग दिखा दिए, मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब आलिंद क्या करेंगे, ध्यान देना, आलिंद पतली भित्ति वाले क्या होते हैं, पतली भित्ति वाले ऊपरी 2 कक्ष होते हैं। ध्यान देना, इनकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, जबकि निलय मोटी भित्ति वाले निचले कक्ष होते हैं। आलिंद एवं निलयों के मध्य एक दरार पाई जाती है, जिसे कोरोनरी सल्कस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जो दोनों को पृथक करती है। अब ध्यान देना, इसमें ध्यान दीजिएगा, आलिंद और दाएं निलय के मध्य में कपाट पाया जाता है, जिसे बोलते हैं त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, जो इन दोनों को क्या करता है, जोड़े रखता है। इसी प्रकार बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में एक द्विवलनी कपाट पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट भी कहते हैं। ध्यान देना, आलिंदों का कार्य रक्त को एकत्रित करना है, और निलय का कार्य क्या होता है, रक्त को वितरित करना है। तो ये
इसमें एक बार हम देख लेते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान देना, महाशिरा के द्वारा एक बार देख लें इसको, महाशिरा के द्वारा इस प्रकार महाशिरा जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है उसमें ध्यान दीजिएगा, महाशिरा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? दाएं निलय से। मैं बताऊंगा इसमें आपको भी, जिसमें देखिएगा ध्यान से। तो इसमें और इसमें हम देखेंगे इसको ध्यान से। तो इसमें पहले वर्णन कर लेते हैं इसका ध्यान से, आराम से, कि रक्त परिसंचरण मतलब हमेशा दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। तो इसमें देखो, मानव में, यहाँ ये लिखो आप, मानव हृदय में, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिन्हें 2 आलिंद, जिन्हें आलिंद और निलय कहते हैं, आलिंद और निलय कहते हैं। ध्यान देना, ऊपरी 2 कक्षों, ऊपरी 2 कक्ष, ऊपरी 2 कक्ष, ध्यान देना, जो पतली भित्ति वाले होते हैं, ऊपरी 2 कक्ष जो पतली भित्ति वाले होते हैं, आलिंद कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं। इसी प्रकार निचले 2 कक्ष जो मोटी भित्ति वाले होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं, क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। अब ध्यान देना आप, आलिंद और निलय दोनों एक पतली भित्ति द्वारा पृथक रहते हैं। इस पतली भित्ति को या आलिंद एवं निलयों के मध्य में एक पतली दरार पाई जाती है जो इन्हें आपस में पृथक करती है। क्या करती है? इन्हें आपस में पृथक करती है। इसे क्या बोलते हैं? आलिंद निलय दरार या कोरोनरी सल्कस कहते हैं। तो आप ध्यान देना, मतलब जैसे मान लीजिए दरार, मान लीजिए एक तरह की, तो यहाँ पर आपको इसमें दिखाई नहीं है, इसमें केवल एलएस दिखाया गया है हृदय का, ताकि आपको रुधिर परिसंचरण के बारे में पता लग जाए। तो देखिएगा अगला जो पॉइंट है, ध्यान देना, आलिंद एवं निलयों के मध्य, अगला पॉइंट है आलिंद एवं निलयों के मध्य एक पतली दरार पाई जाती है जो आलिंद एवं निलय को पृथक करती है। इसे आलिंद निलय दरार कहते हैं। आलिंद निलय दरार या कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस कहते हैं। तो ध्यान देना, आलिंद एवं निलयों के मध्य एक पतली दरार पाई जाती है जो आलिंद एवं निलयों को एक दूसरे से पृथक करती है। इसे आलिंद निलय दरार या कोरोनरी सल्कस कहते हैं। अब ध्यान देना, गौर फरमाना कि दायां आलिंद और दाएं निलय आपस में एक कपाट द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। अर्थात इन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है? एक त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आलिंद एवं निलय, आलिंद हृदय के चारों कक्ष,
आलिंद एवं निलय जो भी होते हैं पटों एवं कपाटों द्वारा आपस में पृथक रहते हैं। दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य में, तो हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना आगे, कि हृदय के चारों कक्ष, हृदय के चारों कक्ष अंदर से पटों, सेप्टम SEPTUM, पटों एवं कपाटों द्वारा क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं। मतलब पटों एवं कपाटों द्वारा पृथक रहते हैं। दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है। ध्यान देना, दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद के मध्य में क्या पाया जाता है, जैसे इन दोनों के मध्य में, ये दाएं आलिंद है, बाएं आलिंद, इन दोनों के मध्य में जो कपाट होता है उसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना, अंतर आलिंद पट। ध्यान देना, अब देखिएगा, दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद, दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य, दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है। कौन सा पट पाया जाता है, के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है। अर्थात दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य में जो पट होता है उसे अंतर आलिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, इस पट पर एक गर्त होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। ध्यान देना, इस पट पर क्या होता है, एक गर्त जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। शिशु के हृदय में इस गर्त के स्थान पर छिद्र होता है जिसे फोरामेन छिद्र कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, तो ये कहाँ पर होता है, इनके मध्य में होता है ये फोसा ओवेलिस, और शिशु के हृदय में जो छिद्र रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, फोसा, क्या बोलते हैं उसको, फोरामेन छिद्र कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, आपको दोनों निलयों के मध्य अंतर निलय पट पाया जाता है। मतलब दाएं निलय एवं बाएं निलय के मध्य अंतर निलय पट पाया जाता है। अंतर निलय पट पाया जाता है। जिस प्रकार निलयों के मध्य में अंतर निलय पट और आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है। अब देखिएगा कपाट। अब देख कपाट के बारे में देखो ध्यान से कि हृदय में कपाट पाए जाते हैं। कपाट ये बोलते हैं वाल्व, VALVE। हृदय में कपाट, हृदय के अंदर जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें वाल्व कहते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, ध्यान से देखने, सिर्फ दाएं एवं बाएं आलिंद, एक मिनट रुको, इसमें वैसे हृदय में कपाट 4 कपाट पाए जाते हैं, लेकिन 4 कपाटों के बार देख लेते हैं कि दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य में एक त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य में जो कपाट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट। तो इसमें देखिएगा, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य में एक त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, VALVE, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसी प्रकार
बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के मध्य एक द्विवलनी कपाट, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, VALVE वाल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि दायां आलिंद और दायां निलय इन कपाटों के द्वारा संपर्क में रहते हैं। ध्यान देना, क्या कार्य इन कपाटों का, और इस प्रकार ध्यान देना और कपाट पाए जाते हैं, दो और होते हैं जिन्हें एक तो पल्मोनरी कपाट कहते हैं। कौन सा कपाट? पल्मोनरी कपाट या फुफ्फुसीय धमनी कपाट, फुफ्फुसीय धमनी। ध्यान देना, तो यहाँ पाया जाता है ये पल्मोनरी कपाट, इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी कपाट। ये वाला कपाट जो होता है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अर्धचंद्राकार होता है, आधे चंद्रमा के समान। इसी प्रकार इसमें पाया जाता है कौन सी में? महाधमनी या फिर एओर्टिक महाधमनी कपाट। तो ये महाधमनी होती है, कहाँ से निकल रही है ये? ध्यान देना, फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है। इसी प्रकार एओर्टिक धमनी या महाधमनी, ये वाली महाधमनी के उद्गम स्थल पर क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है। ये दो कपाट पाए जाते हैं, ध्यान देना। डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार। ये ध्यान देना, ये होता है द्विवलनी कपाट और ये होता है अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो ये उद्गम स्थल है किसका? ध्यान देना, महाधमनी का। ये महाधमनी का उद्गम स्थल है। महाधमनी कहाँ से निकलती है? बाएं निलय से। और फुफ्फुसीय धमनी कहाँ से निकलती है? दाएं निलय से। ध्यान रखना, ये वाली यूँ जा रही है, ये ध्यान रखना, और ये यूँ आ रही है, ये वाली, ये महाधमनी। ये देखो ध्यान से, ये और ये ध्यान देना। तो महाधमनी आगे 3 भागों में बढ़ जाती है, जो आगे रक्त ले जाती है। तो ध्यान देना, महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें कहाँ जाते रक्त? लंग्स के लिए। तो ध्यान देना, इसमें गौर फरमाइएगा ध्यान से। तो आगे जो कपाट है, इसी प्रकार ध्यान देना, फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर। तो फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी कपाट कहते हैं इसको, पल्मोनरी कपाट। तो फुफ्फुसीय एक कपाट होता है, आगे आता है पल्मोनरी कपाट, पल्मोनरी कपाट। तो कहने का मतलब ध्यान देना, ऐसे देखें इसको आप। तो कपाट हृदय में 4 पाए जाते हैं, ध्यान देना। कपाट मैं बता रहा था आपको, वाल्व, VALVE 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं हृदय में, ध्यान रखना। पहला पाया जाएगा था त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट, ध्यान दीजिएगा। इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, VALVE। दूसरा है द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और तीसरा होता है पल्मोनरी कपाट, और इसे बोलते हैं, चौथा होता है आपके एओर्टिक कपाट, एओर्टिक वाल्व। ध्यान देना, जो त्रिवलनी कपाट होता है वो दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य में पाया जाता है, और जो द्विवलनी कपाट होता है वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में पाया जाता है। और जो पल्मोनरी कपाट होता है, ध्यान देना, इसको ऐसे वर्णन कर लें इसका, पल्मोनरी कपाट। तीसरा जो कपाट होता है पल्मोनरी कपाट, ध्यान देना, या फुफ्फुसीय धमनी कपाट।
तो ध्यान देना, यह फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये है फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर पाया जाता है। तो फुफ्फुसीय धमनी का उद्गम स्थल कहाँ है? ध्यान रखना, दाएं निले से। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी दाएं निले से निकलती है। ध्यान देना, तो ये फुफ्फुसीय धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त फुफ्फुसों में ले जाती है। ये दाएं निले से निकलती है। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट या पल्मोनरी कपाट पाए जाते, दोनों अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व, जो कहाँ पाए जाते हैं? धमनियों में पाए जाते हैं। एक महाधमनी में, जिसे क्या बोलते हैं? एओर्टिक कपाट। और दूसरा जो कपाट होता है एओर्टिक। तीसरा जो कपाट है धमनियों के मध्य में, वो ध्यान देना कौन सा कपाट होता है? एओर्टिक कपाट। चौथा कपाट है एओर्टिक या महाधमनी कपाट भी कह सकते हैं इसको हम इसको महाधमनी कपाट, महाधमनी कपाट, इंग्लिश में एओर्टिक, एओर्टिक वाल्व। ध्यान देना बेटा, कहाँ पाया जाता है? ये महाधमनी के उद्गम स्थल। ध्यान देना, यह है महाधमनी के उद्गम स्थल पर पाया जाता है। तो महाधमनी कहाँ से निकलती है? ध्यान देना, बाएं निले से। महाधमनी बाएं निले से निकलती है या बाएं निले से उद्गमित होती है और शुद्ध रक्त ले जाती है शरीर के भागों को। तो यहाँ से ये निकलती है बाएं निले से। ये बाएं निले है, तो यहाँ से ध्यान रखना ये महाधमनी निकल रही है। ध्यान रखना, ये वाली पूरी ये महाधमनी निकल रही है और कहाँ ले जाए? शरीर के इन भागों का अंग रक्त ले जाती है। तो ध्यान देना, कपाट क्या कार्य कपाटों का? कपाटों का कार्य ये होता है रक्त को एक दिशा में बहने देना। ध्यान देना, जैसे दाएं आलिंद से रक्त आता है बाएं निले में, अब वापस बाएं निले से दाएं आलिंद में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, तो कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा यहाँ से रक्त आया ये, ध्यान देना, तो यहाँ से रक्त गया फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुसों में। इसी प्रकार बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त रहता है, बाएं नीले में शुद्ध रक्त रहता है, तो कहाँ ये रक्त कहाँ जाएगा? महाधमनी में और शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है शुद्ध रक्त, जिसके बारे में बताएंगे अभी। तो कपाटों का कार्य क्या है कि एक दिशा में रक्त को बहने देना। कपाट रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं। कपाट रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं, इनका ये कार्य होता है। रक्त को क्या करते हैं? एक ही दिशा में बहने देते हैं। अब ध्यान देना, कपाट हो गए। अब कार्य विधि के दौरान ध्यान देना, जो हृदय ध्वनि होती है, ध्यान देना इन कपाटों के बंद होने से, ध्यान देना हृदय कपाटों के बंद होने से हृदय में लब और डब की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इसे हम स्टेथोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं या जांच सकते हैं। तो ये हृदय की आपकी आंतरिक संरचना थी, इसको एक बार वापस देखते हैं। ध्यान देना कि हृदय में शॉर्ट में देख लो, हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऊपर 2 आलिंद और निचले 2 निले। आलिंद क्या होते हैं? ध्यान देना बेटा, पतली भित्ति वाले क्या होते हैं? पतली भित्ति वाले कोष्ठ होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, सॉरी कपाट नहीं, कपाट भी 4 पाए जाते हैं, लेकिन हृदय में आंतरिक रूप से 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 ऊपरी 2 आलिंद पतली भित्ति वाले और निचले 2 निले क्या होते हैं? मोटी भित्ति वाले। अब ध्यान देना, ये आलिंद और निले क्या होते हैं?
हृदय के चारों कक्ष आलिंद और निलय पटों एवं कपाटों द्वारा क्या होते हैं, आपस में पृथक रहते हैं। तो ध्यान देना, अब ध्यान देना, दाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में जो कपाट पाया जाता है उसे अंतर आलिंद कपाट, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य में जो कपाट पट पाया जाता है उसे अंतर आलिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार दाएं निलय और बाएं निलय के मध्य में जो पट पाया जाता है जिसके द्वारा पृथक रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंतर निलय पट कहते हैं। अब आ जाते हैं साहब कपाट के बारे में। वैसे मोस्टली हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं। 2 कपाट ध्यान देना, एक तो होते हैं ट्राइकैप्सिड त्रिवलनी कपाट। ये कपाट दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में पाया जाता है, इसे ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ध्यान देना। अब दूसरा होता है द्विवलनी कपाट। ये कहाँ पाए जाते हैं, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में पाए जाते हैं। और तीसरा जो कपाट होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी कपाट या फुफ्फुसीय धमनी कपाट। ये कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना, ये पाया जाएगा आपको फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर। अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं ये देखो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रक्त को एक दिशा में बहने देते हैं। तो दाएं निलय में अशुद्ध रक्त आता है, दाएं निलय से रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में, और वापस यहाँ से रक्त वापस नहीं आएगा, ये रक्त को एक दिशा में बहने देते। जैसे यहाँ से ये रक्त आया, यहाँ गया, वापस रक्त लौट के नहीं आएगा, इसमें जाना आता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, आलिंद जो होते हैं रक्त का संग्रह करते हैं और निलय जो होते हैं रक्त को वितरित करते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार महाधमनी में कपाट पाया जाता है जिसे एओर्टिक कपाट कहते हैं। तो महाधमनी के उद्गम स्थल पर जो कपाट पाया जाता है अर्धचंद्राकार, उसे क्या बोलते हैं, एओर्टिक कपाट या महाधमनी कपाट कहते हैं। ये महाधमनी कहाँ से निकलती है, बाएं निलय से। तो बाएं निलय से रक्त कहाँ जा रहा है, महाधमनी में जा रहा है, और महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुँचाती है। तो ये इस प्रकार इसकी आंतरिक संरचना होती है। अब ध्यान देना, एक चीज़ और है इसमें, हृदय ध्वनि, ध्यान देना, इसके बारे में बता दूं आपको। हृदय ध्वनि ध्यान रखना, ध्यान देना, हृदय ध्वनि ध्यान देना, कपाटों के खुलने एवं बंद होने से 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वैसे 4 होते हैं लेकिन आपके मोस्टली 2 ही हैं। कौन सी, प्रथम ध्वनि लब की और द्वितीय ध्वनि डब की। तो ध्यान देना, हृदय ध्वनि ध्यान देना 2 होती हैं जो कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती हैं। कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती हैं। तो पहले आती है प्रथम ध्वनि, प्रथम ध्वनि इसे बोलते हैं लब, LUBB प्रथम। और होती है द्वितीय ध्वनि, द्वितीय ध्वनि इसे बोलते हैं डब, TUBB डब। ये ध्वनि जो उत्पन्न होती है कौन से कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, ध्यान देना, लब की ध्वनि जो होती है ये होती है त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाटों के बंद होने से लब ध्वनि उत्पन्न होती है। लब ध्वनि उत्पन्न होती है, बंद होने से उत्पन्न, ध्यान रखना, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। जो ये द्वितीय ध्वनि है डब बोलते हैं, ये ध्यान रखना, कौन से कपाटों के बंद होने से, ये अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट 2 होते हैं, कौन से, महाधमनी कपाट और फुफ्फुसी धमनी कपाट, पल्मोनरी कपाट और एओर्टिक कपाट। तो यहाँ आ जाएगा इसमें अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से डब की ध्वनि सुनाई देती है। कौन ध्वनि सुनाई देती है, डब की ध्वनि सुनाई देती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, डब की ध्वनि सुनाई देती है। तो आप ये आपके, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं ये। इस प्रकार आपकी ये ध्यान देना।
आंतरिक संरचना हृदय की होती है। इसके बाद में आपको हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो आंतरिक संरचना इतना ही बहुत है आपको आंतरिक संरचना में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।